हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रॉमिसरी नोट से रिलेटेड एक जर्नल एंट्री करके देखते हैं। तो भाई प्रॉमिसरी नोट क्या है? ये भी बिल्कुल बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह ही इसका सारा जर्नल एंट्रीज होना है। जो सबसे बड़ा फर्क है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लिखने वाला वो होता है जिससे बिल का पेमेंट लेना है, जिससे पैसे लेने हैं, और प्रॉमिसरी नोट को लिखने वाला वो होता है जिससे कि पैसे देने हैं, जिससे कि पैसे चुकाने हैं। यही बड़ा फर्क होता है। बाकी जो जर्नल एंट्रीज है बिल्कुल उसी तरह से होने हैं। प्रॉमिसरी नोट के लिए भी बिल्स रिसीवेबल का टर्म का यूज करेगा कौन? जिससे पैसे लेने हैं। और बिल्स पेएबल टर्म का यूज करेगा कौन? जिससे बिल के पैसे चुकाने हैं। ठीक है, तो सवाल है ऑन 2 फरवरी 2023 ए परचेज गुड्स फ्रॉम बी ₹17,500। क्या है? 2 फरवरी 2023 को ए ने बी से 17,500 रुपए का गुड्स खरीदा। A paid ₹2,500 immediately and for the balance gave a promissory note to be payable after 60 days। क्या A ने क्या किया? 2,500 रुपए तुरंत चुका दिए और बाकी के लिए 17,500 में 2,500 तुरंत चुका दिए तो बाकी बच गए 15,000। उसके लिए क्या किया? B को एक प्रॉमिसरी नोट दिया जो कि पेएबल कब था? 60 दिन के बाद, 60 डेज, आफ्टर 60 डेज। B immediately endorsed the promissory note in favor of his creditor C for the full settlement of a debt of ₹15,400। और B क्या करता है? उस प्रॉमिसरी नोट को अपने क्रेडिटर C को उसी समय इंडोर्स कर देता है उसके, और कितने के लिए? तो भाई 15,400 के लिए फुल सेटलमेंट में। मतलब B के ऊपर C का 15,400 रुपया था, उसके लिए ये 15,000 का प्रॉमिसरी नोट उसे इंडोर्स कर दिया फुल सेटलमेंट में, मतलब 400 रुपए का डिस्काउंट। C प्रेजेंटेड द बिल टू A। क्या है कि बिल तो सी के पास था, तो ड्यू डेट पे सी जो है बिल को ए के पास प्रेजेंट करता है जिससे कि पैसे देने हैं। विच द लेटर डिसऑनर्ड एंड सी पेड ₹50 एज नोटिंग चार्जेस, जो कि बाद में डिसऑनर हो जाता है। मतलब सीधा है कि ए बिल का पेमेंट नहीं कर पाता है और बिल हो जाता है डिसऑनर, और सी को 50 रुपए नोटिंग चार्ज के खर्च हुए सी के। ठीक है, ऑन द सेम डेट सी इन्फॉर्म बी अबाउट द डिसऑनर ऑफ द बिल। और इसके बाद क्या करता? सी बी को इन्फॉर्म करता कि भाई बिल हो गया डिसऑनर, मतलब कि ए ने पेमेंट नहीं किया। अब बी इमीडिएटली सेटल्ड हिज डेट टू सी बाय चेक ऑफ ₹15,050 इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। तो बी क्या करता है? तुरंत उसे 15,050 रुपए का सी को चेक दे देता है और अपना जो भी बाकी बकाया वो एडजस्ट कर देता है। और आगे है ए सेटल्ड बी's क्लेम बाय चेक फॉर द सेम अमाउंट। और ए जो कि प्रॉमिसरी नोट को लिखने वाला था जिसे कि पैसे देने थे, वो अपना जो बकाया बी के ऊपर में उसके ऊपर जो बकाया बी का था उसके लिए वो भी एक चेक लिखकर बी को दे देता है। यही है। तो भाई पैसा लेने वाला यहां पे कौन है? बी। और पैसा देगा कौन? जिसने प्रॉमिसरी नोट लिखा है, ए, क्योंकि इसने गुड्स खरीदा था। ठीक है, थोड़ा और इधर से लिख लेते हैं। और इंडोर्सी कौन है? तो इंडोर्सी है सी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया? बी ने गुड्स बेचा है ए को। कब भाई? तो 2 फरवरी को। तो 2023 में फरवरी 2 गुड्स बेचा है को, तो एज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का गुड्स बेचा? 17,500 का। ठीक है, और बी ने खरीदा है उसी 2023 में। थोड़ा और इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो 2023 में फरवरी 2 को ये खरीदने का एंट्री करेगा। फरवरी 2 परचेजेज अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट 17,500। अब हो क्या रहा है कि ये तुरंत 2,000 रुपए बी को 2,500 रुपए बी को कैश में तुरंत दे देता है। तो उसके लिए एंट्री उसी फरवरी 2 को
और एक प्रॉमिसरी नोट भी देता है, तो साथ में एंट्री कर लेते हैं। बीज अकाउंट डेबिट कितना, टोटल 17,500 टू 2,500 रुपए दे रहा है तुरंत, और बाकी के लिए प्रॉमिसरी नोट दे रहा है। तो भाई तो 2,500 अगर निकाल रहे 17,500 में, तो 15,000 के प्रॉमिसरी नोट दे रहा है। तो टू बिल्स पेएबल अकाउंट 15,000, और तुरंत दे दिया कितना, टू बैंक अकाउंट 2,500 रुपए तुरंत दे दिया। ठीक है, अब ये क्या एंट्री करेगा, ये जो प्रॉमिसरी नोट को लिया उसके लिए, और जो 2,500 रुपए नगद में लिया उसके लिए एंट्री करेगा। बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 2,500। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितना, 15,000 टू एज अकाउंट 17,500। उसके बाद ये क्या कर रहा है, इस प्रॉमिसरी नोट को सी को, अपने क्रेडिटर को एंडोर्स कर दे रहा है उसके 15,400 रुपए के बकाया के लिए फुल सेटलमेंट में। तो भाई बिल दे रहा है 15,000 का, जबकि उसका बकाया था 15,400, और फुल सेटलमेंट में दे रहा है, तो बाकी 400 रुपए क्या डिस्काउंट है। तो सीज अकाउंट डेबिट, ये सी को बिल एंडोर्स कर रहा है 15,400 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितना, 15,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 400। अब ये बिल एंडोर्स होकर किसके पास आ गया, सी के पास आ गया। सी अपने यहां 2023 में फरवरी 2 को क्या एंट्री करेगा, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितना, 15,000 डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितना, 400 रुपए डिस्काउंट दे रहा है टू बीज अकाउंट 15,400। और अब ये सी जो है बिल को 60 दिन बाद जब ड्यू डेट आएगा उस दिन बिल को प्रेजेंट कर रहा है ए के पास में। तो ड्यू डेट कब आएगा, 60 दिन बाद। तो फरवरी 2 से क्या है, डेज के केस में अगर डेज में बिल लिखा गया तो जिस दिन बिल लिखा गया उस दिन को छोड़कर, तो फरवरी 2 छोड़ दें हम, तो फरवरी में कितने दिन बच रहा है, फरवरी में बच गए 26 डेज। ठीक है, हमें 60 दिन आगे जाना है। और मार्च के 31 डेज। ठीक है, तो 6 1 7 और 2 3 5 57 डेज। तो अप्रैल का 3 दिन और जोड़ते हैं तो 60 दिन पूरा होता है। अप्रैल का 3 दिन जोड़ा तो 60 दिन हो गया। और अप्रैल 3 आ गया जहां 60 दिन पूरा हो रहा है, उसमें 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस जोड़ेंगे। ठीक है, तो अप्रैल 3 में 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस जोड़ेंगे तो क्या हो गया, अप्रैल 6 इसका ड्यू डेट आएगा अप्रैल 6 को। उस दिन ये बिल को प्रेजेंट कर रहा है इसके पास में, और ये बिल को कर दे रहा है डिसऑनर, मतलब बिल का पेमेंट नहीं कर रहा है। तो क्या कर रहा है, इसका ये नोटिंग करवा रहा है सी, जिसके लिए उसे नोटिंग चार्जेस कितने देने पड़े, 50 रुपए। ठीक है, और ये क्या करेगा, जब ये बिल का पेमेंट नहीं किया तो सी क्या करेगा, सी बी को बोलेगा कि भाई बिल का पेमेंट नहीं हुआ, और ये बिल इसे कर देगा वापस। ठीक है, तो ये अपने यहाँ क्या एंट्री करेगा बिल के डिसऑनर होने का, कब भाई, तो अप्रैल 6 को। बीज अकाउंट डेबिट कितना, 15,000 नहीं 15,050 ना, नोटिंग चार्जेस भी लगे हैं, तो 15,050 तो
बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितना 15,000 टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, क्या नोटिंग चार्जेस वाला पैसा, ठीक है। ये हो गया। अब ये बिल आएगा इसके पास में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ए को बिल लौटाएगा और सी क्या करेगा, बी को बिल लौटा रहा है। तो ये क्या करेगा, ए को डेबिट करेगा उसी अप्रैल 6 को, सीज अकाउंट डेबिट, सॉरी एज अकाउंट डेबिट, ए को फिर से डेटर बना देगा कि भाई बिल का पैसा अब तुम दो, क्योंकि तुमने पेमेंट नहीं किया। तो अब जो मेरा बकाया वो दो, मतलब ए को डेबिट करेगा, एज अकाउंट डेबिट 15,050 टू, इसका फिर से वो क्रेडिटर हो गया सी, जिसे इसे पैसे देने थे क्योंकि बिल का पेमेंट नहीं हुआ, टू सीज अकाउंट 15,050 बिल आ गया इसके पास अप्रैल 6 को। ये बिल लेगा वापस, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 15,000, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 50 रुपए टू ए बीज अकाउंट 15,050। अब बिल डिक्लेयर डिसऑनर होने के बाद में क्या हो रहा है कि सी को बी जो उसका बकाया राशि था उसे पे कर दे रहा है। तो बकाया राशि कितना, आउटस्टैंडिंग अमाउंट 15,050 रुपया है, ये उसे चेक से पेमेंट कर दे रहा है। तो इसके लिए क्या एंट्री करेगा, अप्रैल 6 को ही सीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,050, ये पैसा सी को बी ने पे कर दिया। और कैसे पे किया भाई, तो चेक से पे कर दिया, ठीक है। लिखा हुआ है ये ना कि बी इमीडिएटली सेटल हिज डेट टू सी बाय चेक ऑफ ₹15,050, और ये पैसा इसे मिला, ठीक है। तो ये अपने यहाँ पे एंट्री करेगा, तो ये एंट्री करेगा पैसा लेने का, उसी अप्रैल 6 को बैंक अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट 15,050। और ठीक इसी तरह ए भी, क्योंकि बिल को इसने डिसऑनर करा दिया था, वो जो पैसा बनता था बी का उसे पे कर दिया, उसे भी चेक से ही पेमेंट किया। तो वही सेम अमाउंट ही रहेगा ना, 15,050 ही। तो उसके लिए वो लिखा हुआ भी है यहाँ पे, ए सेटल बीज क्लेम बाय चेक फॉर द सेम अमाउंट, उसी अमाउंट के लिए ए भी अपना जो है हिसाब किताब चुकता कर दे रहा है जो भी बी का निकलता था। तो उसके लिए बीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,050, ठीक है। और ये पैसा किसे मिलेगा, मिलेगा बी को, ठीक है। तो ये अपने यहाँ उसी डेट को पैसा लेने का भी एंट्री कर लेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट 15,050। तो ये बन गया सवाल। तो अगर ये सवाल आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।